नमस्कार दोस्तों, मैं उषा, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बीइंग डॉक्टर ऑफिशियल। उम्मीद करता हूँ स्लो बढ़े होंगे। दोस्तों, राजस्थान प्री बोर्ड 2021 की आंसर की का सिलसिला जारी है। हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के आंसर की का कंप्लीट वीडियो बना दिया। अगर आपने चैनल अगर नहीं देखा तो चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं, अदरवाइज मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूँगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं बायोलॉजी की कंप्लीट आंसर की के बारे में। हर एक क्वेश्चन का आंसर बताने वाला एकदम करेक्ट आंसर किया। आप अपने स्कोर को इससे चेक कर सकते हैं, बायोलॉजी का चेक कर लीजिए आंसर की, ठीक है। और साथ ही आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आरपीयूटी से संबंधित सभी जानकारी और काउंसलिंग तक के अपडेट्स यहाँ पर इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। साथ ही नीट से संबंधित सभी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, मेरे पास जो कोड है दोस्तों वो है कोड डी, ठीक है। आप कोड डी वाले चेक कर सकते हैं डायरेक्ट। अदरवाइज अगर आपका कोई अलग कोड है तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आंसर मार्क कर लीजिए, आंसर की चेक कर लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों, ये कंप्लीट आंसर की बायोलॉजी का जो है मैं पहले अनअकैडमी पर अपनी क्लासेस में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। लेकिन जो लोग मुझसे अनअकैडमी में नहीं जुड़े हुए हैं, जो मेरी क्लासेस में नहीं आते, वो यहाँ पर से चेक कर सकते हैं अपने आंसर की को, ठीक है। बिल्कुल एक्यूरेट आंसर की मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर के बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर क्वेश्चन नंबर 180 तक पूरे आंसर आपको बताने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 91 जो है कोड डी के अकॉर्डिंग वो है ग्लाइकोजन इज स्टोर इन ह्यूमन बॉडी एज। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लीवर एंड मसल दोनों में। सेकंड क्वेश्चन है क्वेश्चन विच जॉइंट इज प्रेजेंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, पाइवट जॉइंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल सिम्बायोटिक माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर फाउंड, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा सीकम, सीकम में मिलते हैं, ओके, सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एंड अगला क्वेश्चन 94 क्वेश्चन नंबर 94 है कोड डी का। ये कह रहा है रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द थिक सेगमेंट ऑफ द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेमले लूप बाय। तो ये होगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर है एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा इसका करेक्ट आंसर, चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रोपी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिकल सेल अनीमिया, चेक कर लीजिए। इसके अलावा बाय विच यूरिन वॉल्यूम इज कंट्रोल, इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 96 का एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच, जिसको अपन वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आप चेक कर लीजिए, ओके। ये कंप्लीट पीडीएफ आंसर की बायोलॉजी के आंसर की मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 कोड डी का वर्टिब्रल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमन इज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, C7T12L5 नंबर 5, मतलब सर्वाइकल 7, थोरेसिक 12, नंबर 5, सैक्रम 5 होती है, फ्यूज होती है ना, फ्यूज होती है, लेकिन 5 वर्टिब्रा से फ्यूज होकर बनता है सैक्रम, और कॉक्सीजियल 4, ठीक है। तो टोटल 33 ऐसे करेक्ट जो फॉर्मूला होगा वो ऑप्शन बी होगा, ठीक है, चेक कर लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98 अकॉर्डिंग टू कोड डी साइज ऑफ द प्यूपिल इज कंट्रोल बाय, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आइरिस मसल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99 विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इन मेल इज एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड। तो दोस्तों, इसके दो आंसर करेक्ट होंगे। प्रोस्टेट ग्लैंड भी होती है एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, एंड कोपर्स ग्लैंड, जिसको बल्बोजुथरल ग्लैंड भी कहते हैं, ये दोनों ही ग्लैंड एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है मेल्स में। तो दोनों ही ए और सी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं ऑफिशियल में क्या आंसर की आती है, लेकिन करेक्ट तो दोनों ए और सी होगा, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिए, अगर आपने ए कराया तो भी सही मान लीजिए, सी कराया तो भी सही मान लीजिए। तो इसके दो ऑप्शन सही है, ए और सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116 तो बाय विच डीएनए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस कैन बी सीन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक है, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 101, ठीक है, सेंट्रल डोगमा इज गिवन भाई, काफी बार मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ अपनी क्लासेस में भी। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिक ने दिया था सेंट्रल डोगमा। अगला क्वेश्चन है एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 102, ठीक है, व्हाट इज मीन बाय एक्टिव इम्यूनिटी, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है इम्यूनिटी डेवलप्ड आफ्टर डिजीज, ठीक है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है, चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 103 ह्यूमन इंसुलिन हैज हाउ मेनी अमीनो एसिड इन द 2 पेप्टाइड। इसका करेक्ट आंसर तो वैसे ऑप्शन में कोई भी नहीं दिया हुआ, करेक्ट आंसर इसका 51 होता है, क्योंकि जो 2 पेप्टाइड्स होती है, पेप्टाइड ए और पेप्टाइड बी, इनमें पेप्टाइड ए में 30 अमीनो एसिड होते हैं, पेप्टाइड बी में 21 होते हैं, ठीक है। ऐसे कुल मिलाकर के 51 अमीनो एसिड होते हैं, लेकिन ऑप्शन में एक भी नहीं देखा। लेकिन हाँ, अगर आंसर की में मान लीजिए 50 दिया जाता तो ऑप्शन ए ही जाएगा, लेकिन करेक्ट आंसर तो इनमें से कोई भी नहीं देगा, ये क्वेश्चन डिलीट होने के चांसेस हैं, ठीक है। फिर भी आप चेक अपने, अगर आपने ए दिया तो करेक्ट मान लीजिए, अदरवाइज 51 होना चाहिए, ये क्वेश्चन डिलीट होने के पूरे चांसेस हैं। अदरवाइज मैं ऑब्जेक्शन उठा लूंगा इसमें, मतलब कि उसमें उनको करेक्शन के लिए भेज दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104 इंडियन कर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, ओके, चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 105 अब ये पूछ रहा है कार्बन इज प्रेजेंट इन द रॉक एज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बोनेट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 106 द पिरामिड ऑफ एनर्जी, ये काफ़ी बार मैं क्वेश्चन करा चुका हूँ, हमेशा अपराइट होता है, ठीक है, अपराइट होता है पिरामिड ऑफ एनर्जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 107, ठीक है,
फ्लो ऑफ एनर्जी डिक्लाइंस फ्रॉम लो टू हायर ट्रॉफिक लेवल इन इकोसिस्टम मेनली एक्सप्लेन बाय सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। दोस्तों इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, मतलब कि इसके सारे ऑप्शंस में मुझे इसका कोई करेक्ट आंसर तो नहीं मिला, लेकिन इसका करेक्ट आंसर मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए था। ये क्वेश्चन बोल रहा है ट्रांसजेनिक एनिमल्स यूज फॉर जीन फार्मिंग और मोलिकुलर फार्मिंग इज कॉल्ड। अब इसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, इसका करेक्ट आंसर जीएमओ, ठीक है, जीएमओ होना चाहिए, जीएमओ। लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन में नहीं रखा। फिर भी अगर आंसर ए आप सही मान सकते हो, बायोपेस्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। ये हो सकता है डिलीट हो जाए क्वेश्चन, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर मुझे नहीं मिला, चारों ऑप्शन में से कोई भी आंसर नहीं मिला, लेकिन जीएमओ होना चाहिए इसका आंसर। वैसे कोई बात नहीं, एक बार देख लेंगे, इस क्वेश्चन को डिलीट होने के चांसेस, इस क्वेश्चन को एक बार आप छोड़ सकते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन है, अभी ऑफिशियल आंसर की जो भी आएगी मैं उसमें आपको बता दूंगा। द टर्म वैक्सीन वाज इंट्रोड्यूस बाय, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, एडवर्ड जेनर ने दिया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 110, इसका करेक्ट आंसर होगा ओजोन लेयर इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, CFC, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है 111, रेड डेटा बुक कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल, ओके, चलिए चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 112, नेम द फिलोसोफर हु क्लासिफाइड ऑर्गेनिज्म, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट साइंटिफिक जो क्लासिफिकेशन दिया था, ठीक है, अप्रोच थी, साइंटिफिक अप्रोच, वो एरिस्टोटल की थी। इन्होंने प्लांट्स को भी 3 ग्रुप में डिवाइड किया था, हर्ब, श्रब एंड ट्री, ठीक है, एनिमल्स को 2 ग्रुप में आरबीसी की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर इन्होंने डिवाइड किया था। तो इन्होंने पहले अटेम्प्ट किया था साइंटिफिक अटेम्प्ट टू क्लासीफाई ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा एरिस्टोटल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 113 का करेक्ट आंसर होगा, इसने पूछा था नेम द ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड रूल्स फॉर नेमिंग एनिमल्स, एनिमल्स के नेम के लिए जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर होगा, ठीक है ना, तो ICZN इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर पूछ लेता प्लांट्स तो हो जाता ICBN, तो इसका करेक्ट आंसर तो होगा ऑप्शन ए, ICZN, ओके, चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 114, हु इज नोन एज अ फादर ऑफ टेक्सोनोमी, फादर ऑफ टेक्सोनोमी करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लिनियस, चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज टोटोनिम, टोटोनिम जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आइडेंटिकल नेम ऑफ जीनस एंड स्पीसीज, जिसका जीनस एंड स्पीसीज दोनों नेम ही आइडेंटिकल होते हैं वो टोटोनिम्स कहलाते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 116, आपको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना था, ठीक है, तो बड़े से छोटे क्रम में आपको जमाना था। तो सबसे पहले आता है आपका किंगडम, किंगडम के बाद फाइलम, फाइलम के बाद क्लास, क्लास के बाद में ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में आपकी फैमिली, फैमिली के बाद में आता है जीनस, जीनस के बाद स्पीसीज, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, सही क्रम यही है, ठीक है, चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 117, ठीक है, 117, द फेमस बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज रिटन बाय चार्ल्स डार्विन होगा इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 118, 118 का करेक्ट आंसर होगा, देखो इसमें लिखा गया है एक्सक्रीशन इन एंटोमीबा स्टोलिटिका टेक्स प्लेस बाय, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा, चेक कर लीजिए, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, एलिफेंटियासिस इन मेन इज कॉज्ड बाय माइक्रोफिलेरी होगा इसका करेक्ट आंसर, चेक कर लीजिए, ऑप्शन डी, माइक्रोफिलेरी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120 पूछ रहा है हिपेटिक सीका इन कॉकरोचेस डिराइव्ड फ्रॉम, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मिडगट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 121, एक्सोस्केलेटन ऑफ कॉकरोच इज मेड ऑफ, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, काइटिन, काइटिन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, सलाइवा ऑफ कॉकरोच कंटेन्स एंजाइम, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा अमाइलेज, अमाइलेज एंजाइम होगा करेक्ट आंसर, चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 123, लाइसोसोम आर रिजर्वायर ऑफ, ऑप्शन फोर्थ, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ठीक है, करेक्ट आंसर ऑप्शन फोर्थ, चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है सुसाइड बैग्स इन द सेल आर, सेल का जो सुसाइडल कोशिका की आत्मघाती थैली होती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा लाइसोसोम, चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, द नेचुरल रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन ऑफ एनिमल इज विच इज इक्वल व्हाट इज कॉल्ड, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा स्पीसीज, ठीक है, ऑप्शन सी, चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है जीनोम ऑफ बैक्टीरिया इज, अब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सर्कुलर, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, ऑल ऑफ द अबव हो नहीं सकता, ठीक है, आरएनए डीएनए का हाइब्रिड नहीं होता, फिब्रिलर नहीं होता, सर्कुलर होता है आपका जीनोम ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, सर्कुलर होता है, ओके, चलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 127, कैनाल सिस्टम इज फाउंड इन, इसका करेक्ट आंसर होगा स्पोंज, स्पोंज में होता है कैनाल सिस्टम, ओके, चलिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 128, प्रेजेंस ऑफ ट्यूब फीट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विच फाइलम, इकाइनोडर्मेटा होगा, करेक्ट आंसर ट्यूब फीट इकाइनोडर्मेटा का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 129, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग लेइंग एंड मैमल, एक एग लेइंग मैमल जो है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा प्लेटिपस, प्लेटिपस इज ए एग लेइंग मैमल।
ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ क्लासों में, ये क्वेश्चन भी मैं करा चुका हूँ। लेटर लाइन सिस्टम इज फाउंड इन, ये सेम टू सेम क्वेश्चन में करा चुका हूँ। देखो पूरा डायग्राम भी बनाकर मैंने समझा दिया था आपको उस जब अनअकैडमी में डिस्कस करा था इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा फिश, फिश में होती है लेटर लाइन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेन फंक्शन ऑफ द क्लाइटेलम, क्लाइटेलम का जो मेन फंक्शन होता है ऑप्शन ए है इसका कोकून का निर्माण, ठीक है, कोकून फॉर्मेशन, ऑप्शन ए चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है विच केमिकल इज सिक्रेटेड ड्यूरिंग कंडीशन ऑफ एलर्जी, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा हिस्टामिन, हिस्टामिन जो होता है वो रिलीज होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एन एग्जाम्पल ऑफ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन इज, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का एग्जाम्पल है हीमोग्लोबिन, ठीक है, चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड होती है आपकी लीवर, ठीक है, लीवर, चेक कर लीजिए। यकृत इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शेप ऑफ ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इसका मैंने डायग्राम भी बना दिया था क्लास के टाइम जब डिस्कस कर रहे थे पेपर को। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है सिग्मोइड, ठीक है। तो सिग्मोइड होता है शेप ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व का, इस तरह का कुछ होता है, ठीक है, आप चेक कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 पे आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ ATP NADPH2 मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू फिक्स 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 ड्यूरिंग केल्विन साइकिल। तो दोस्तों यहाँ पर C3 साइकिल की बात हो रही है, तो पर CO2 जो मॉलिक्यूल है इसका रेशियो होता है 1 CO2 is to 3 ATP is to 2 NADPH2, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर ये बात कर लेता C4 प्लांट की तो यहाँ पर हो जाता 5 ATP and 2 NADPH2, क्योंकि वहाँ पर 2 ATP एक्स्ट्रा खर्च होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी C3 की बात करिए तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा 3 ATP and 2 NADPH2, ओके, चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 137, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ सेल, RNA का करेक्ट आंसर होगा, चेक कर लीजिए आप। अगला क्वेश्चन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज मेनली कंसर्न विद, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, चेक कर लीजिए। हालांकि इसमें कुछ स्पेसिफिकली बताया नहीं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहा है या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात कर रहा है, लेकिन अगर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रिगार्डिंग अगर बात कर रहा है तो प्रोटीन सिंथेसिस का करेक्ट आंसर जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर वही होता है ना, मेन फंक्शन प्रोटीन सिंथेसिस। फिर भी ऑफिशियल में एक बार मैं चेक कर लूँगा, लेकिन आप आंसर ये अभी मार्क कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है अ कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इनहेरिटेड एज अ यूनिट फ्रॉम वन पेरेंट इज कॉल्ड, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जीनोम होता है, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन लाइगेज एंड एंजाइम यूज फॉर जॉइनिंग ऑफ बिट्स ऑफ DNA, क्योंकि ये लाइगेज जो होते हैं मॉलिक्यूलर ग्लूज होते हैं, ठीक है, जोड़ने के लिए यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141, विच वन ऑफ दीज ऑर्गेनल हैज अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड इनमें से जो है गोल्गी एपरेटस है, बाकी सब डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, ठीक है, चेक कर लीजिए। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कॉमन सेलिज्म, कॉमन सेलिज्म यानी कि एक का फायदा दूसरे को ना तो फायदा ना नुकसान, यानी न्यूट्रल है, वन इज बेनिफिटेड अदर इज न्यूट्रल, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। एपीफाइट जो होते हैं कॉमन सेलिज्म का एग्जांपल है, चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 143, एंडेंजर्ड प्लांट स्पीसीज आर कंजर्व थ्रू, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा जीन बैंक, जीन बैंक के थ्रू कंजर्व करा जा सकता है इनको। अगला क्वेश्चन है 144, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसर्न विद एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, ऑप्शन है UNEP उसका करेक्ट आंसर होगा, चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है डंपा सेंचुरी, डंपा सेंचुरी कहाँ पर लोकेटेड है, तो यहाँ पर मिजोरम, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन 146, मोस्ट हार्मफुल हेवी मेटल काउजिंग वाटर पोल्यूशन, का करेक्ट आंसर होगा लेड, मरकरी, क्रोमियम, कैडमियम, ऑप्शन ए, ठीक है, आर्सेनिक भी होता है। तो ये सब हेवी मेटल्स हैं जो कि वाटर पोल्यूशन कॉज करते हैं। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी की पारिस्थितिक तंत्र यानी कि इकोसिस्टम ऑफ अर्थ इज कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 147 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, चेक कर लीजिए, जीव मंडल, बायोस्फीयर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है ओजोन होल रेफर्स टू, ओजोन होल कहते हैं रिडक्शन इन द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन होती है, गुड ओजोन आप सभी को पता होगा, उसमें जो उसकी कंसंट्रेशन में कमी आती है उसको कहते हैं ओजोन होल, न कि ओजोन होल में छेद को, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है चेंजिंग पॉपुलेशन इज, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा पॉपुलेशन डायनेमिक्स। अगला क्वेश्चन है 150, द इंडिका एंड रेमी वेराइटी ऑफ राइस वर डेवलप्ड बाय, इंडिका यानी ओरिजा सटाइवा वेराइटी, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, म्यूटेशन ब्रीडिंग मेथड से इनको डेवलप किया गया था, ऑप्शन डी, चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151, बायो फर्टिलाइजर इंक्लूड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 152, बायोपायरेसी, अब ये दोस्तों इसमें इस क्वेश्चन में दोस्तों बायोपायरेसी में ये PYQ मतलब कि प्रीवियस क्वेश्चन में से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। अब उस टाइम पे जब RBT का आंसर की आई थी उसमें तो इसको ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर दिया गया था, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ बायो रिसोर्सेज, लेकिन इसका करेक्ट आंसर जो होना चाहिए दोस्तों वो ऑप्शन ए होना चाहिए, स्टीलिंग ऑफ द बायो रिसोर्सेज, ठीक है। तो ऑप्शन ए और बी एक बार देख लीजिए आप, है ना,
क्योंकि अभी ऑफिशियल आंसर किया होगा ना तभी मुझे कंफर्म होगा, क्योंकि उस टाइम जब ये क्वेश्चन पूछा गया था सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया था बायोपैरेसी का, तो इसमें ऑप्शन बी को सही माना था, उसमें ऑप्शन सारे सेम थे, ठीक है। लेकिन ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, स्टीलिंग ऑफ द बायोरिसोर्सेज। फिर भी एक बार ऑफिशियल में आप चेक कर लेंगे, तो ये क्वेश्चन भी आप एक बार नोट डाउन कर लीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन 153, इन पार्थेनोजेनेसिस फ्रूट डेवलपमेंट अकर्स बाय, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओवरी से, फ्रॉम ओवरी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154, स्यूडो एम्ब्रियो सेक इज फॉर्म्ड इन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पोडोस्टिमो, चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है डार्विन एक्सप्लेन ओरिजिन ऑफ स्पीसीज थ्रू, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा नेचुरल सिलेक्शन, चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इज फाउंड इन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा रेट्रोवायरस, जो कि एक वायरस है, ठीक है। तो इसमें होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, आपने पढ़ा होगा, वायरसेस का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन क्लासिफाइज प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था लिनियस ने, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 2 कैरेक्टर्स, ठीक है, चेक कर लीजिए। अब ये क्वेश्चन मैं भी करा चुका हूँ अपनी क्लासेस में, द सेंट्रल नेशनल हर्बेरियम इज लोकेटेड एट, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कलकत्ता में, ठीक है, चेक कर लीजिए। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 159, स्टोन्स होते हैं बेसिक प्रोटीन, इनमें बेसिक प्रोटीन इसलिए होते हैं क्योंकि इनमें जो अमीनो एसिड होते हैं लाइसिन एंड आर्जिनिन, इनके कारण ये बेसिक प्रोटीन होते हैं, ये मेजोरिटी में पाए जाते हैं लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है, तो इसलिए बेसिक प्रोटीन होते हैं स्टोन्स, चेक कर लीजिए, ऑप्शन डी का करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160, नेम द लाइकन यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ कॉस्मेटिक एंड परफ्यूम, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एवर्निया। एवर्निया एक ऐसी लाइकन है जो कि कॉस्मेटिक वगैरह में पाया जाता है, क्योंकि इनमें फ्रेग्रेंस वगैरह पाई जाती है, ठीक है, ऑप्शन बी का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 161, पोन्ड सिल्क इज कॉमन नेम ऑफ स्पायरोगायरस, का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है ब्रायोफाइट्स कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी बिकॉज दे, सभी ऑप्शन मतलब कि जो देख लेते हैं, ए जो है ब्रायोफाइट्स एंड एल्गी दोनों सेम होते हैं, मतलब कि थैलोइड होते हैं दोनों, ठीक है, हैव नो कंडक्टिंग टिश्यू, दोनों ही ए वेस्कुलर होते हैं ना, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, तो ये भी गलत हो गया, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, पोजेज आर्किगोनिया विद आउटर लेयर ऑफ स्टेराइल सेल, यानी कि ब्रायोफाइट्स में क्या होता है, आर्चिगोनिया प्रेजेंट होता है विद आउटर लेयर ऑफ स्टेराइल सेल, लेकिन एल्गी में ये सब एब्सेंट होता है, इसलिए ये अपन जो है इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ब्रायोफाइट्स को एल्गी से, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 163, ये क्वेश्चन मैं काफी बार करा चुका हूँ, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा क्लोरोफिल ए, डी एंड फाइकोरेथ्रिन जो होता है रोडोफाइसिस में होता है, रेड एल्गी में, ठीक है, चेक कर लीजिए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 164, ये कह रहा है द सेल ऑर्गेनेल विदाउट सेल मेम्ब्रेन, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों दो होंगे, ऑप्शन सी और डी दोनों ही सही है, राइबोसोम एंड सेंट्रियोल्स के करेक्ट आंसर दोनों ही सही होंगे, तो आप चेक कर लीजिए, देखते हैं ऑफिशियल आंसर की में क्या आता है, हो सकता है डिलीट हो जाए, क्योंकि ऐसे प्रीवियस हिस्ट्री देखें अगर आरपीयूटी की, तो ऐसे क्वेश्चन जिनका डबल आंसर होता है वो डिलीट मार दिए जाते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है, ऑप्शन सी और डी इसका करेक्ट आंसर होगा दोनों ही, ठीक है, राइबोसोम एंड सेंट्रियोल दोनों ही मेम्ब्रेनलेस होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 165, मियोसिस इन टेरिडोफाइट्स अकर्स व्हेन, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्पोर्स आर फॉर्म्ड, चेक कर लीजिए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 166, जिम्नोस्पर्म्स लेक फ्रूट बिकॉज दे लैक, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ओवरी, उनमें फल नहीं होते क्योंकि उनमें ओवरी नहीं होती, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167, अ कप शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प इज कॉल्ड, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एपोथीसियम, चेक कर लीजिए, ऑप्शन सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168, व्हाट इज ट्रू फॉर वायरसेस, वायरसेस जो होते हैं ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, ऑब्लिगेट पैरासाइट्स होते हैं, इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं वायरसेस, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169, इन अ रूट द वेस्कुलर बंडल्स एंड जाइलम एलिमेंट्स आर, तो इसका करेक्ट आंसर होगा जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो रेडियल अरेंजमेंट में होते हैं, और जो जाइलम होता है वो एक्सार्स कंडीशन लिया होता है, यानी प्रोटोजाइलम टुवर्ड द पेरिसाइकिल, जो मैं डायग्राम के रूप में समझाया भी है क्लास में, ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170, द फ्लैशी रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ट्यूबरस होती है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एंडोस्पर्म ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, चेक कर लीजिए, एल्यूरोन, ठीक है, एल्यूरोन लेयर होती है सबसे जो बाहरी परत होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ये था क्वेश्चन नंबर 172 हो जाएगा, ठीक है, ये 172 है, कोड डी का, क्लोरोसिस यूजुअली अकर्स, ठीक है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ड्यू टू लैक ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम, ऑप्शन वैसे क्या होता है क्लोरोफिल का लॉस जो होता है, लॉस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड क्लोरोसिस, लेकिन ये लैक ऑफ आयरन एंड मैग्नीशियम जो एलिमेंट होते हैं, इन एलिमेंट्स की जो डेफिशिएंसी उसके कारण क्लोरोसिस होता है, ठीक है, ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर है, चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173, दैट केमिकल पोटेंशियल ऑफ प्योर वाटर इज 0, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा 0, चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 174, द शूट फॉर्मेशन इज इनिशिएटेड बाय, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा साइटोकाइनिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175, फोटो पीरियडिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा गार्डनर एंड अलार्ड, ठीक है, ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन 176, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर इन द सीड कोड दैट प्रिवेंट वाटर एंड ऑक्सीजन एंट्री इनटू द सीड देयरबाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा स्ट्रोफ्यूलर प्लग, ऑप्शन डी, चेक कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 177, विच आयन इज इन्वॉल्व इन द फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। काफी बार क्वेश्चन कर चुके हैं, मैग्नीज आयन जो होता है वो फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में इन्वॉल्व होता है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 178, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन द हाइड्रोजन डोनेटेड बाय सक्सिनिक एसिड या सक्सिनेट इज एक्सेप्टेड बाय एफ के द्वारा एक्सेप्ट किया जाता है हाइड्रोजन, ठीक है। सक्सिनिक एसिड जब फ्यूमेरिक एसिड बनता है तो एफ जो है हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके FADH2 में कन्वर्ट होता है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 179, व्हेन अ सेल इज फुल्ली टर्जिड, एक बार रुको मैं एक बार, हाँ, तो व्हेन अ सेल इज फुल्ली टर्जिड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज जीरो। ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन डी। जब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, जिसको सक्शन प्रेशर कहते हैं, वो जब जीरो हो जाता है, वो जीरो हो जाता है जब पूरी तरह से फुल टर्जिड हो जाती है सेल, तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट आपका जीरो हो जाता है, सक्शन प्रेशर जो होता है आपका जीरो हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180, स्टोमेटल क्लोजर इन द रेस्पॉन्स टू स्ट्रेस इज मीडिएटेड बाय, ठीक है, ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर होगा एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड जो होता है स्ट्रेस हार्मोन होता है, मतलब कि स्टोमेटल क्लोजर कोज कराता है, जब भी वाटर स्ट्रेस जनरेट होता है तो स्टोमेटल क्लोजर कराता है, ठीक है। तो एंटी ट्रांसपायरेंट्स में भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन सी इसका। तो ये कंप्लीट 180 क्वेश्चंस के मैंने आपको आंसर बता दिए बायोलॉजी के, कंप्लीट में पहले ही करा चुका था अनअकैडमी में, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, और साथ ही जब भी कोई भी अपडेट्स आएगा ऑफिशियल आंसर की जो आएगी मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सभी लेटेस्ट अपडेट्स के रिगार्डिंग। फिलहाल दोस्तों वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।